जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 22 सितंबर 2024 को आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो 2021 वाला पोस्ट था 151 पोस्ट, उसके लिए जो है रिटर्न एग्जाम आयोजित कराया गया था। और उसमें जो है लगभग आप लोगों का 2 9 3 4 इतने लोगों को क्या गया था, रिटर्न के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग जो है सभी एंगल से सोचते हुए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके अनुसार हम लोग जो है यहाँ पे आपको कटअप बताएंगे अंत में। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जो जो पॉसिबिलिटी है उसको भी आप लोग सुनते चलिए, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके कि हम लोग जो है सही बता रहे हैं या गलत। जिसको सही लगेगा वो लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए कि हाँ आप सही बोल रहे हैं करके, ठीक है। और जिसको जो है गलत लग रहा है वो बताए अपना जो है कटअप कितना जा सकता है अपने अनुसार, ठीक है। आप लोग भी बताएंगे कि कटअप कितना जा सकता है आप लोगों के अनुसार। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों का 2-3 हम लोग यहाँ पे एंगल से सोचेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे आप लोगों का क्या यहाँ पे, तो प्रेजेंट और एब्सेंट देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट और एब्सेंट देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग, तो आप लोग जान रहे हैं 2 9 3 4 लोगों को आपका क्या किया गया था, रिटर्न के लिए बुलाया गया था। अब जरूरी नहीं है कि इतने सभी लोग जो है यहाँ पे 100% यहाँ पे प्रेजेंट रहे हों। तो प्रेजेंट रहे रहते आप लोग मान के चलिए इतने लोग, और 151 पोस्ट था, तो लगभग आप लोगों का 19 से 20 लोगों के साथ आप लोगों का क्या था, कंपटीशन था एक सीट के लिए। जो 151 सीट है उसमें एक सीट के लिए इतने लोग एक सीट के पीछे भाग रहे होते। लेकिन यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो है, मैं उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों का, यहाँ पे मान के चलिए आप लोगों का राजनांदगांव है, यहाँ बिलासपुर है, यहाँ रायपुर है। और मान के चलिए राजनांदगांव मोहला मानपुर वाले लोग का जो आपका फिजिकल का जो मतलब पास हुए हैं फिजिकल में, वो लोग को रिटर्न के लिए तो बुलाया ही जाएगा। तो उनको जो मान के चलिए बिलासपुर मिलता है, बहुत दूर हो गया। अब यहाँ से मान के चलिए 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, रिटर्न के लिए। तो इसमें जो लास्ट के जो 10 लोग रहेंगे यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए हैं रिटर्न के लिए, अब वो लोग क्या सोचेंगे, मानसिकता ही यही रहता है लोगों का कि आने वाले समय में हमारे पास जो है 1484 पोस्ट के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, अभी रास्ता खुला हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग का जो है सीजी पुलिस का भी है लगभग 6000 पोस्ट, और हमारा जो है अभी का जो है रिटर्न एग्जाम का तो तैयारी हुआ ही नहीं है। तो मैं इतना दूर क्यों जाऊँ एग्जाम देने के लिए। तो इसमें ऐसे ही सोच के जो है लगभग 10% लोग यहाँ पे एब्सेंट रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही सोच के, या फिर और अन्य कारणवश जो है 10% लोग आप लोग यहाँ पे एब्सेंट मान सकते हैं। तो 200 आप लोगों का जो क्या था, 294 सॉरी 2 9 3 4 आप लोगों का यहाँ पे जो सीट था, इसमें 10% यदि आप लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% यदि निकाल लेते हैं तो आप लोगों का लगभग 293 लोगों को यहाँ से निकाल लेंगे 300 सीट, ठीक है। तो 300 यदि आप लोग यहाँ से निकालते हैं तो लगभग आप लोगों का कितना बनता है जी, कितने लोग एब्सेंट रहे होंगे, तो 300 लोग। तो आप लोगों का पास यहाँ पे कितने लोग हो रहे हैं, मतलब एग्जाम देने कितने लोग गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम देने आप लोगों का जो है लगभग 2600 लोग मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2600 लोग यहाँ पे गए होंगे एग्जाम देने। अब 151 सीट है, तो यहाँ पे आप लोग का कंपटीशन कितना होगा, तो 17 से लेकर के 18 आप लोगों का यहाँ पे क्या आ गया, कंपटीशन हो गया एक सीट के पीछे। जो पहले आप लोगों के 19 से 20 लोग जो है एक सीट के पीछे भाग रहे थे, अब वो 17 से 18 हो गए। मतलब 2-3 लोग आपसे कंपटीशन में ऐसे ही बाहर निकल गए हैं। तो ये आप लोगों का एक एंगल हो गया। यहाँ भी आप लोगों का कटअप का होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। कम लोग हैं तो आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा कम होगा, ज्यादा लोग रहते हैं तो कंपटीशन ज्यादा रहता है। ये हो गया एक एंगल। दूसरा एंगल हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि आपका जो फिजिकल का नंबर है, तो फिजिकल का नंबर यदि आप लोग देखेंगे, तो मैंने आपका जो है यूट्यूब में एक पोल चलाया था जिसमें मैंने पूछा था कि फिजिकल में कितना कितना नंबर आ रहा है आप लोगों का। तो उसमें जो है जनरली आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में लगा लूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे जो 80 से लगभग आप लोगों का 80% लोग जो हैं आपके जो 151 है, सॉरी 151 पोस्ट के लिए जो भी आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 80% लोगों का जो है 60 से लेकर के 65 नंबर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या तो इससे कम आ रहा है, ठीक है। 60 से 65 मैक्सिमम लोगों का है, और इससे कम है, इससे ज्यादा जो है बहुत कम लोगों का है, 10 से 15% ही है, ठीक है। 10 से 15% ही यहाँ पे क्या है आप लोगों का, ये जो 60-65 नंबर है उससे अधिक है फिजिकल में। एक्सेप्शन लोगों को हम लोग नहीं देखेंगे, जो 80-90 वाले हैं ना फिजिकल में, वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कटअप जो रहता है आप लोगों का एवरेज लोगों के साथ ही यहाँ पे डिसाइड होता है। तो इसी को हम लोग मान के चलेंगे, 60 से 65 नंबर आप लोगों का यहाँ पे क्या है, फिजिकल में नंबर है। इसके अनुसार भी आप लोगों का कटअप डिसाइड होगा, ठीक है। आप लोग मानते हैं इसको। चलिए तो अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या हो सकता है आप लोगों का, तीसरा आप लोगों का पेपर का लेवल हो सकता है। अब पेपर का लेवल यदि आप लोग देखेंगे तो उससे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस। तो सिलेबस आप लोगों का जो दिया गया था वो बहुत ज्यादा क्या था जी, वास्ट था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस था आप लोगों का, एक हिसाब से देखेंगे हम लोग तो। और इसके लिए जो समय दिया गया था वो मैक्सिमम आप लोग को 30 दिन का ही समय रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं था। तो जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा है और तैयारी जो छोड़ चुका है करके, उसके लिए जो है पॉसिबल ही नहीं है कि जितना सिलेबस दिया गया उसको 30 दिन में वो कंप्लीट करे। उसमें से एक ही पोर्शन मान के चलिए वो सीजी को ही पकड़ने के लिए पकड़ लेता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो 30 दिन में उसको खत्म नहीं कर पाएगा। सीजी हिस्ट्री, सीजी जियोग्राफी, सीजी आपका जो जनजाति है उसको, उसी को 1 महीने में खत्म नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके सिलेबस और समय के अनुसार भी आप लोगों का कटअप यहाँ पे कम होगा। और एक तो आप लोगों का सोने पे सुहागा ये हो गया कि एग्जाम में भी आप लोगों का कूट वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब कूट वाला क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इसमें से जो है बहुत लोग क्या किए कि ये जो है क्वेश्चन को छोड़ के ही आ गए। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप लोगों का जो 100 क्वेश्चन रहता है, इसमें ना जो पहले नंबर से स्टार्ट किया है वो 100 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाया है। मतलब 100 नंबर क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन को वो पढ़ ही नहीं पाया है 2 घंटे के समय में। तो 2 घंटे के समय में आपका जो कूट वाला क्वेश्चन आ गया, इसके चलते आपका पेपर भी लेंथी हो गया। तो इसके कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे कटअप कम जाएगा। तो अब हम लोग फाइनली देखेंगे यहाँ पे कटअप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो अभी रिटर्न एग्जाम हुआ है और जो हमारा जो है टेस्ट सीरीज जो फॉलो कर रहे थे, उनको पता होगा कि इसमें से लगभग आप लोगों का जो पेपर हुआ उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को जो है हमारे टेस्ट सीरीज से मिला होगा, ठीक है। मिलता जुलता था,
या तो हम लोग उसको डिस्कस किए थे, या तो एज इट इज वो जो है पेपर में आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सीजी पुलिस वाला हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाए हैं सीजी पोर्शन का, और आप लोगों का जो संडे वाला जो टेस्ट सीरीज रहता था 16 से 17 हम लोग चलाए हैं, उसमें से पूरा पूरा आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग इसको जान लेते, इसको देख लिए रहते, तो आप लोग का 10-15 क्वेश्चन जो है यहीं से हो जाता। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, और मैं किसको मिला करके बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का जो आपका जीएस है उसको। भारत का तो हम लोग उतना कवर भी नहीं किए थे, लेकिन जितना कवर किए थे उसमें से भी बहुत आया है आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसको आप लोग फालतू बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि हम लोग उसको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले आए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है उसी को हम लोग वहाँ पे कवर करते हैं। तो आप लोग जो है हमारा जो भी हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं आपके लिए, क्या आप लोगों का टेस्ट सीरीज, उसको आप लोग जरूर से फॉलो कीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले जरूर से उसको एक बार 2 बार देख लीजिए, ताकि आप लोगों का यदि देखा जो भी रहता है ना, वहाँ पे इमेज जो है एकदम तुरंत क्लिक करता है ऑप्शन आप लोगों का, यदि आप लोग एक बार देखे रहते हैं उसको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी हम लोग चलाते हैं आपका टेस्ट सीरीज, चाहे वो आप लोगों का सीजी फॉरेस्ट का हो, सीजी पुलिस गार्ड का हो, या फिर आप लोगों का जो भी है आप लोगों का एडीओ भर्ती, इन सब में वो काम आने वाला है, जो कॉमन पोर्शन है वो। तो आप लोग जरूर से इसको देखिएगा। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो है कटअप कितना हो सकता है। तो कटअप का यदि हम लोग बात करें जनरल के बेसिस में हम लोग देखें पहले, तो हम लोग मान के चल रहे हैं 60 से 65 नंबर आपका जो है किया में आया है आप लोगों का फिजिकल में। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो अच्छे से पढ़ा लिखा भी होगा ना, एकदम 30 दिन रगड़ के जो पढ़ा है आप लोगों का सिलेबस के अनुसार, वो भी जो है मैक्सिमम 55 से 60 नंबर ही आपका जो है क्या कर सकता है, स्कोर कर सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों का पेपर था, बहुत लेंथी पेपर था आप लोगों का, तो 55 से 60 नंबर ही आपका यहाँ पे लाया जा सकता है एवरेज हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो जनरल का हम लोग देखें एकदम मैक्सिमम आप लोगों का कितना हो सकता है कटअप, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है मान के चलिए 120 से ऊपर है तो आप लोग सेफ जोन में है, लेकिन 125 से ऊपर है आप लोगों का, तो आप लोग एकदम आसानी से जो है आगे वाले आने वाले समय के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, जो भी आप लोगों का अलग तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग बिल्कुल सेफ है 125 नंबर से ऊपर में। अब यदि हम लोग देखें आपका यहाँ पे क्या ओबीसी का, तो जनरल के बाद यदि ओबीसी देखें तो उनका जो है यहाँ पे कितना नंबर, तो 117 से लेकर के आप लोग देख सकते हैं 125 तक। ठीक है, 125 नहीं 123 तक। तो 117 से लेकर के 123 आप लोगों का 5 से 6 नंबर का जो आप लोगों का रेंज रहेगा, इसमें आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो ओबीसी है उनका यहाँ पे आप लोगों का ये हो सकता है संभावना। ठीक है, जैसा कि हमने बताया 120 से ऊपर आप लोगों का किसका हो सकता है, जनरल का, लेकिन 120 से हो सकता है, इसमें ज्यादा भी जा सकता है। जैसा कि हमने बताया 125 वाले लोग एकदम सेफ जोन में है, तो इसको हम लोग एवरेज मान लेते हैं 20 से 25 123। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओबीसी का जो है 117 से लेकर के 123 तक आप लोग सेफ जोन में है। फिर उसके पश्चात यदि हम लोग एसटी के बाद एससी का देखें, ठीक है, एससी का पहले देख लेते हैं। तो एससी का यदि देखेंगे तो ये 117 जो है उसमें हम लोग 110 से लेकर के 117 मान सकते हैं। 110 से 117 जिसका जिसका है आप लोगों का, ये आप लोगों का आप लोग सेफ जोन में है मान सकते हैं, जो एससी कैटेगरी से हैं। और यदि एसटी का हम लोग देखें तो इसमें आप लोग ज्यादा आप लोग यहाँ पे रेंज नहीं लेंगे, कितना लेंगे आप लोगों को 105 से लेकर के आप लोगों का कितना 110 तक। तो इसके बीच में जिसका है या फिर इससे अधिक जिसका है वो आप लोग जो है सेफ जोन में, एसटी कैटेगरी वाले, एसटी वाले का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना तैयारी को उसी अनुसार से करते रहिए। जैसा कि अभी के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही हो सकता है आने वाले समय में भी आपका जो फॉरेस्ट गार्ड जो सीजी पुलिस का होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने फिजिकल के साथ में जो है रिटर्न एग्जाम का भी आप लोग तैयारी स्टार्टिंग कर दीजिए, क्योंकि कब आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए रिटर्न एग्जाम का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और ऐसे ही उसमें भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, नंबर आप लोग बाहर हो जाएंगे वहां पे भी। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से तैयारी करते रहिए रिटर्न एग्जाम का, और हम लोग जो भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग एकदम से फॉलो करते रहिए और अच्छे से अपना तैयारी को बनाए रखें। तो ये था आप लोगों का वीडियो आज जो आप लोगों का कटअप का वीडियो है वो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिसका जिसका कितना कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किसका कितना आ रहा है और कटअप कितना जा सकता है। हो सकता है जब मॉडल आंसर आए तो इसमें 2-3 नंबर का आगे पीछे हो सकता है कम भी हो जाए कटअप, या तो 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकता है कटअप। तो उस अनुसार से आप लोग जो है अपना तैयारी करें। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये था आज आपका जानकारी।